प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु, 5 दिन का प्रकाशित वाक्य और दानियल पुस्तक का मीटिंग में लास्ट सेक्शन तक तो हमको लाया है प्रभु। करोड़ों करोड़ों धन्यवाद प्रभु। अभी तक तो तूने हमारे साथ रहकर प्रभु आराधना स्तुति तेरा करने के लिए और तेरा वचन मनन करने के लिए तो हमको सहायता किया है, धन्यवाद। अभी लास्ट सेक्शन में तेरा वचन मनन करने के लिए हम आगे जाते हैं प्रभु यीशु, तू ही बोल, हम सब सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन। ओके, हालेलुया। हाँ, हे लास्ट सेक्शन में हम परमेश्वर का वचन मनन करने से पहले तो ये मीटिंग ख़त्म होने के बाद ये चार्ट मैं आपको भेज देता हूँ। तो फुल बाइबल चार्ट, 7 साल मसीह विरोधी का राज्य और दानियल का चार्ट, ये 3 चार्ट आपको मिल जाएगा। और जो वीडियो है प्रकाशित वाक्य का जितना हम देखा है, तो इसका वीडियो अभी आप जैसा देखा है वैसा ही वीडियो, और दानियल पुस्तक का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा जो लेटेस्ट अपडेट है वो वीडियो में नहीं रहेगा, वो तो थोड़ा पुराना वीडियो है। लेकिन अभी जो नया निकाल रहा है उसमें आपको सब मिल जाएगा। जो पुराना वीडियो है वो मैं आपको भेज देता हूँ। और आप लोग मुझे व्हाट्सअप करना, क्या व्हाट्सअप करना, वीडियो भेज दो बस। आपका नाम नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ वीडियो भेज दो। व्हाट्सअप करना, एसएमएस नहीं करना, क्योंकि एसएमएस में नहीं भेज सके, इसलिए व्हाट्सअप करेंगे तो उनको ये 5 दिन का वीडियो और चार्ट भी मिल जाएगा। जो वीडियो मैं आपको भेज दे रहा हो यूट्यूब में मैं नहीं डाला, समझ गई है? यूट्यूब में मैं नहीं, अभी तक मैं एक भी वीडियो यूट्यूब में नहीं डाला। ऐसा मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, वो लोग जो वीडियो करेंगे वो यूट्यूब में डालेंगे। सो वो लोग उनका लिंक मुझे भेज देंगे, तो वो लिंक मैं जहाँ जा रहा हूँ उनको मैं भेज दे रहा हूँ। सो अभी तक मैं एक भी वीडियो यूट्यूब में नहीं डाला। सो जो डाला है तो उन्होंने वीडियो करके डाला है, लेकिन मैसेज तो जो मैं दिया है वह है। ओके, सो जिनको चाहे वे मेरा नंबर ले सके और मुझे व्हाट्सअप कर सके। अभी मैं मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, आप लिख कर रख सके। 84 128 90909। फिर से 84 128 90909। ओके, अभी बंद करके रखना, मोबाइल स्विच ऑफ करके अंदर रखना है। ध्यान कर सुनो। यदि आप लोग मुझे व्हाट्सअप करेंगे, क्या व्हाट्सअप करना? वीडियो भेज दो, बस हो गया। आज रात जितना लोग मुझे व्हाट्सअप करेंगे सब लोगों को मिल जाएगा। आपको वीडियो मिलने के बाद मुझे व्हाट्सअप नहीं करना। चाय हो गया पास्टर? हाँ, खाना हो गया पास्टर? वो नहीं करना। और ये पोस्टर वचन वो भेजना, ये भेजना, वो भी नहीं करना। और मुझे फ़ोन भी नहीं करना, समझ गए? आपको कुछ तो प्रार्थना का जरूरत है तो अपना पास्टर है, अपना अपना पास्टर के पास प्रार्थना, तो सब कुछ आप एक करके है सके।
कि मैं आपको नंबर दिया है कि आपको वीडियो और चार्ट मिलने के लिए, ये चार्ट आप बड़ा प्रिंट कर सके और आप लोगों को सिखा सके। समझ गए? कदापि इस सेवा आप करना चाहते हैं और जो अभी मैं दिखाया है आप भी लोगों को सिखाना चाहते हैं, तो ऐसा कोई है तो ऐसा आपका पेन ड्राइवर मुझे दे सके। अपना जो आप पेन ड्राइवर देंगे उसमें जितना मैं आपको इधर स्क्रीन में दिखाया सब पीपीटी में उसमें डालकर आपको दूंगा, आप लोगों को सिखा सके। ठीक है? लेकिन सब लोग नहीं, हाँ, जो मन है लोगों को सिखाने के लिए मन है, केवल वेलरो मैं ऑलरेडी ब्रदर जॉन को दिया है। जॉन ब्रदर इधर बैठा है, मैं उसको उसका पेन ड्राइव में दिया है, पास्टर को वो भी दिया है। और यदि मैं निकल गया तो आप ब्रदर जॉन के पास भी ले सके, कोई मांगेंगे तो देना, और सब लोग है सेवा करना, यही मेरा मन में है, दूसरा कुछ नहीं। समझ गए? ओके, ठीक है। सो परमेश्वर आपको आशीष करे। और कदापि है मीटिंग, प्रकाशित वाक्य का मीटिंग और दानियल का मीटिंग भारत में किधर भी आप करना चाहेंगे तो मुझे फ़ोन कर सके। यदि मैं फ़ोन नहीं उठाया तो व्हाट्सअप करना। क्या व्हाट्सअप करना? प्लीज़ मुझे कॉल करो, मीटिंग अरेंज करना है। इतना आप व्हाट्सअप करेंगे, क्योंकि अभी देखो दिन भर मेरा मोबाइल साइलेंट में रहेगा, स्विच ऑफ में रहेगा, बहुत कॉल आएगा, वो मैं नहीं उठाता हूँ, सिर्फ नाम आएगा तो उठाता हूँ, तो नंबर आएगा मैक्सिमम मैं नहीं उठाता हूँ, क्योंकि भारत देश में अभी आप थोड़ा लोग हैं और गुजरात इधर उधर जाएंगे तो 10,000, 18,000, 15,000 लोग आते हैं। सबको मैं नंबर देता हूँ, सिर्फ आपको नहीं, सबको नंबर देता हूँ, और जितना लोग मुझे व्हाट्सअप करेंगे सबको मैं भेज देता हूँ। ये एक सेवा जैसा मैं करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब में देखकर बहुत लोग बपतिस्मा लिए हैं, और इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ। ठीक है? सो ये मीटिंग भारत में किधर भी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मुंबई से नॉर्थ ईस्ट तक, किधर भी आप अरेंज करना है तो इधर बैठकर एक फ़ोन करेंगे तो मैं जाता हूँ, जाकर मैं लोगों को वचन बताता हूँ। सो सिर्फ मीटिंग अरेंज करने के लिए आप मुझे फ़ोन कर सके या व्हाट्सएप कर सके, बाकी दूसरा कारण नहीं आप मुझे फ़ोन करने के लिए। फ़ोन नहीं करना, व्हाट्सएप नहीं करना। ठीक है? ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अभी हम लास्ट सेक्शन में आगे जाएंगे। ठीक है? अभी इस्राएल देश नक्शा में नहीं, क्योंकि रोमन गवर्नमेंट इस्राएल देश को नक्शा से क्या किए? हटा दिए, और इस्राएल देश का नाम क्या रख दिए रोमन गवर्नमेंट? सीरिया पैलेस्टीना, सीरिया पैलेस्टीना नाम रख दिए। ठीक है? अभी परमेश्वर क्या कर रहा है? बबीलोन में एहेजकेल को दर्शन दे रहा है, क्योंकि अभी एहेजकेल किधर है? बबीलोन में है। कौन होकर है? गुलाम होकर है उधर। परमेश्वर बबीलोन में एहेजकेल को दर्शन दिया, दर्शन देकर बोला, क्या बोला? एहेजकेल 37 है, पहला वचन से पढ़ेंगे बेटी। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। अभी सब लोग ठीक से सुनना, ठीक है? अभी सब लोग बोलो, एहेजकेल किधर है? बोलो, बेबीलोन में है। कौन होकर है? गुलाम है उधर, और बहुत इस्राएल लोग भी उधर गुलाम है, गुलाम है। परमेश्वर एहेजकेल को दर्शन देकर क्या क्या किया?
यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई हाँ। और वो मुझ में अपना आत्मा समवा कर हाँ। बाहर ले गया हाँ। और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। अभी परमेश्वर एजकेल को दर्शन में कढ़ाई के बीच में क्या किया? खड़ा कर दिया। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। वो तराई में क्या है? हड्डी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया। परमेश्वर एजकेल को हाथ पकड़ा, दर्शन में हाथ पकड़ा, वो हड्डी के चारों ओर घुमो, ऐसा लेके गया और आकर खड़ा किया एजकेल को परमेश्वर। और तराई के तह पर बहुत सी हड्डियां थी। बहुत हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, परमेश्वर उसको एजकेल को पूछा, हे मनुष्य के संतान, एजकेल, क्या ये हड्डियां जी सकती है? हाँ, ये हड्डियां जी सकते हैं क्या? एजकेल बोला, देखने के लिए डर हो रहा है। हाँ, एजकेल बोला, मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। मुझे क्या मालूम है ये हड्डी जी सके क्या? मुझे क्या मालूम है, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, परमेश्वर बोला उसको, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह। तू अभी हड्डियों से बोलना है। अरे वाह, किसको बोलना है? हड्डियों से। क्या बोलना है? हे सूखी हड्डियों, हे सूखी हड्डियां, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा का वचन सुन। परमेश्वर यहोवा, तुम हड्डियों से यूं कहता है, तुम हड्डियों से परमेश्वर यहोवा यह कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। तुम जी उठेंगे। मैं तुम्हारी नसें उपचाकर, मैं तुम्हारी नसें उपचाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे। बोल, एजकेल, हड्डियों से बोल। और तुम जान लोगी, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। अभी 10वां वचन से आगे बढ़ो बेटे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार, अभी परमेश्वर का इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। कौन भविष्यवाणी की? एजकेल भविष्य किसको किया? सूखी हड्डियों से बोला। तब सांस उनमें आ गई। किस में आ गई? हड्डियों में सांस आ गई। और वो जी कर अपने अपने पाँव के बल खड़े हो गए। अभी ठीक से सुनना, वो हड्डी जी कर अपने अपने पाँव के बल खड़े हो गई। सुनो, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। खड़े होते होते सेना हो गई। खड़े होते होते कैसा हो गई? सेना बोलेंगे तो मिलिट्री, युद्ध करने वाले। ये हड्डी खड़े होते होते बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, अभी परमेश्वर एजकेल को बोला, हे मनुष्य के संतान, हे एजकेल, ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा है। ये हड्डियां इजराइल के लोग हैं। वे कहते हैं, अभी इस्राएल लोग बोल रहा है, हमारी हड्डियां सूख गई। हमारे अंदर जीव नहीं, हम गुलाम है। किधर गुलाम है? किधर गुलाम? बेबीलोन में गुलाम है। हम सूखी गए हैं, हम गुलाम है, हमारे अंदर जीवन नहीं। बोलते हैं ना इजराइल लोग, लेकिन और थोड़ा दिन में मैं क्या करूंगा? उनमें मेरा सांस समाऊंगा, वे जिएंगे, खड़ा होंगे। खड़ा होते होते कैसा खड़ा होंगे? सेना होकर खड़ा हो। 21वां वचन, ये वचन कैसा पूरा किया अभी बता। तब तो उन लोगों से कहे, अभी एजकेल बेबीलोन में इस्राएल लोगों को बोल, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देखो देखो इस्राएल लोगों,
मैं इस्राएलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए हैं उधर से लेकर चारों ओर से इकट्ठा करूंगा। चारों ओर से क्या करूंगा? इकट्ठा करूंगा। चारों ओर से इकट्ठा करूंगा। जिनमें इस्राएल लोग भाग गए तितर बितर, फिर से उनको इकट्ठा करूंगा और उनके निज देश में पहुंचाऊंगा। उनका निज देश में उनको पहुंचाऊंगा। फिर से इस्राएल लोगों को मैं लेकर आऊंगा, उनका निज देश दूंगा। तब पहला राजा स्वतंत्र का प्रधानमंत्री कौन होगा? 24 वचन पढ़ो बेटे, 24। मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा। 132 में भाग गए। AD 132, इसका जन्म के बाद 132 में भाग गए। क्या हो गया? 18 से 81, करेक्ट है? 81 में जो इस्राएल लोग पूरा दुनिया में भाग गए थे, थोड़ा आने के लिए शुरू किए। पूरा दुनिया से आने के लिए, पूरा दुनिया से आने के लिए शुरू किए। कब बोलो? 1881 AD में है। आपको गूगल में मिल जाएगा वो कैसा आए वो भी गूगल में है, आपको मिल जाएगा। 1008 से 21 में थोड़ा इस्राएल लोग आने के लिए शुरू किए। और 1948 में 14 तारीख, 1948 में 14 तारीख, मतलब अब से कितना साल पहले? 70? हाँ, आज से 77 इयर्स पहले जो इस्राएल लोग पूरा दुनिया से आए थे, उधर रहते थे, वो इस्राएल लोगों के मन में आया अभी जिस जगह में हम हैं इस जगह को नाम देंगे। क्या नाम देंगे? इस्राएल नाम देंगे। उनका मन में आया। तब वो सब लोग जो उधर थे उस जगह को नाम दिए। क्या नाम दिए? इस्राएल। कब नाम दिए? 1948 मई महीना 14 तारीख। कितना साल के बाद? कब भाग गए थे? 132 में। वापस कब आए? 1940। लगभग कितना साल? 18 से 1008 से 16 वर्ष हो गया। ये इस्राएल लोग पूरा दुनिया में भाग गए। कितना अभी वंश हो गए, उनका भाषा गए उनका, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को पूरा दुनिया में इधर उधर संभाला था। 1008 से 16 साल के बाद फिर से उनके पूरा दुनिया से लेके आए। 1948 में 14 तारीख जो लोग उधर इस्राएल लोग थे, उन्होंने उस जगह को नाम दिए इस्राएल नाम दिए। तब पहला राजा कौन होना है? उसको मैं अभी दिखाऊं आपको। यही है, देखो, दाऊद बेन गुरियन, जो परमेश्वर हेजकेल को बेबीलोन में बोला था ना, मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा। यही देखो, अभी 77 इयर्स पहले इस्राएल देश को पहला स्वतंत्र का राजा यही है। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फॉर इजराइल, मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा। उसने जब प्रधानमंत्री पद स्वीकार किया ना, वो वीडियो दिखाता हो। वो जैसा प्रधानमंत्री, वो हिब्रू भाषा में बोलेगा, इंग्लिश में आएगा स्क्रीन में। जब वो प्रधानमंत्री पद स्वीकार किया, अभी मैं आपको दिखाता हूं।
ביום שישי, ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, אחר הצהריים, באו המוזמנים אל בניין מוזיאון תל אביב בשדרות רוטשילד 16. הם התבקשו לשמור את סיבת ההזמנה, טקס הכרזת העצמאות, בסוד. सब लोग बाहर אבל खड़े हैं। בבואם מצאו את חצי העיר ממתינה להם. अभी दाऊद बिन कुरियन कार में आएगा, सब लोग खड़े हैं बाहर। סמוך לשעה इस कार में आ रहा है הגיע दाऊद דוד बिन कुरियन, בן-גוריון. जो एचकेल को परमेश्वर बोला, दाऊद यही है, देखो यही है। כל חייו היו מסע 1948 אל में הרקע 14 तारीख। זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי. रूम का अंदर बोल रहा है ככל עם ועם हिब्रू भाषा में, עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי, ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך העמים. לפיכך נתכנסנו. אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, יום ציון המנדט הבריטי על ארץ ישראל. सब लोग बाहर खड़े हैं, वो रूम के अंदर डिक्लेयर कर रहा है। אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. स्टेट ऑफ इजराइल। उसने डिक्लेयर किया द स्टेट ऑफ इजराइल इज बॉर्न। इस्राएल देश फिर से नक्शा में आया। डिक्लेयर किया, लोगों का आनंद हो गया, हमारे लिए फिर से परमेश्वर देश दिया है। उसी दिन पेपर में आया, क्या पेपर में आया? स्टेट ऑफ इजराइल इज बॉर्न। नक्शा में आया। कब आया? 1948 में 14 तारीख। 14 तारीख डिक्लेयर किए स्टेट ऑफ इजराइल इज बॉर्न। 15 तारीख युद्ध, नेक्स्ट डे युद्ध। कौन कौन? इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, सीरिया, लेबनान, 5 देश राउंड किए। उन्होंने बोले हम फिर से इस्राएल देश को नक्शा से निकालेंगे। नेक्स्ट डे इस्राएल लोग एक दिन का बच्चा, करेक्ट है ना? युद्ध शुरू हो गया। 5 देश राउंड किए, युद्ध शुरू हो गया। 9 महीना युद्ध शुरू था, लेकिन परमेश्वर इस्राएल लोगों के साथ था, इसलिए इस्राएल लोग युद्ध में जय पाए। हालेलुया। अब इस्राएल देश नक्शा में आया। क्यों? परमेश्वर क्या बोला? और वे जीकर, वो हड्डियां जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। इस्राएल लोग खड़े होते होते युद्ध आया। युद्ध किए, सेना होकर युद्ध किए। परमेश्वर जो वचन एहजकेल को बोला था, वो वचन पूरा किया। इस्राएल लोग जय पाए। हालेलुया। अभी इस्राएल देश नक्शा में आ चुका है, करेक्ट है ना? इसलिए पहला लाइन को मैं टिक किया, हो गया। इस्राएल लोग नक्शा में आ चुका है। 70 साल बेबीलोन में इस्राएल लोग गुलाम होने के बाद परमेश्वर जकरिया को बोला। 70 साल गुलाम होने के बाद परमेश्वर क्या बोला? हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। क्या बोला?
यरूशलेम जहां अब बसी है वही बसी रहेगी, यरूशलेम में ही है, हिंदी में है। लेकिन इंग्लिश में क्या है, ठीक से सुनो। बट जेरूशलेम shall be inhabited again in her own place, Jerusalem. But Jerusalem shall be inhabited again in her own place, Jerusalem. मतलब क्या, यरूशलेम फिर से उसका स्थान में, ओन प्लेस, उसका स्थान में बनी रहेगी यरूशलेम में। इसका अर्थ क्या, बाइबल में यरूशलेम के लिए एक स्थान है, क्या है, राजधानी सिटी। क्या है, अब बाइबल फुल पुराना नियम से देखेंगे तो यरूशलेम कभी भी राजधानी सिटी हो जाएगा। लेकिन अभी इज़राइल लोगों को राजधानी सिटी यरूशलेम नहीं, क्यों, नक्शा में इस्राएल देश आया लेकिन यरूशलेम उनका हाथ में नहीं था। यरूशलेम किसके पास था, जॉर्डन के पास था। इसलिए यरूशलेम का राजधानी सिटी टेल अवीव था। क्या था, टेल अवीव था। लेकिन परमेश्वर बोला जकरिया को, यरूशलेम फिर से राजधानी सिटी होने वाला है। क्या हो गया, नक्शा में इस्राएल देश कब आया था, बोलो 1948 में 14, 1948 से 19 साल के बाद, आफ्टर 19 ईयर्स, 1948 से कितना साल के बाद, 19 साल के बाद फिर से एक युद्ध हो गया। कौन, सब अरब देश यरूशलेम को राउंड किए। उन्होंने क्या बोले, हम इस्राएल देश को फिर से नक्शा से हटा देंगे। युद्ध हो गया। अभी 1948 के बाद 19 साल के बाद फिर से एक युद्ध हो गया। कौन कौन, 6 देश, कौन कौन, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इराक, सीरिया, लेबनान, ये सब 6 देश, 1 2 3 4 5 6 देश, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इराक, सीरिया, लेबनान, सब इकट्ठा हो गए। स्वतंत्र के बाद 19 साल के बाद सब इकट्ठा हो गए। वो लोग बोले थे हम फिर से इस्राएल देश को नक्शा से निकालेंगे। इजिप्ट, मिस्र देश, इस्राएल देश का बॉर्डर में हजारों युद्ध टैंकर खड़ा किए और युद्ध विमान, वैसा ही सब लोग खड़ा किए। अभी इस्राएल लोगों को मालूम हो गया ये 6 देश, क्योंकि उधर नहीं जा सके, है समुद्र है, क्या है, केवल इतना ही, सब राउंड किए। एक स्टेप इस्राएल देश के अंदर, एक स्टेप ऐसा रखेंगे, इस्राएल देश खत्म हो जाएगा। इसलिए इस्राएल लोग क्या सोचे, ये लोग युद्ध करेंगे तो हम आउट हो जाएंगे, इसलिए वे युद्ध करने से पहले हम करेंगे। कभी भी इस्राएल लोग ऐसा ही करेंगे। इसलिए वे युद्ध, अभी आज युद्ध, कल युद्ध करेंगे बोले तो आज इस्राएल लोग शुरू किए। इस्राएल लोग क्या किए, इधर समुद्र के ऊपर से फ्लाइट भेज दिए, युद्ध विमान, फर्स्ट इजिप्ट के ऊपर, मिस्र देश के ऊपर। जो उनका युद्ध विमान, युद्ध टैंकर लाइन में खड़े थे ना, ऊपर से बम डाले। एक ही दिन मिस्र देश का सब विमान, युद्ध टैंकर 1 डे आउट हो गया। दूसरा दिन सऊदी अरेबिया, तीसरा दिन जॉर्डन, चौथा दिन इराक, 5वां दिन सीरिया,
छठवां दिन लेबनान, 6 दिन में 6 देश सत्यानाश हो गए मिलिट्री। उसको बोलेंगे 6 डेज वार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घर को जाने के बाद गूगल में टाइप करना, इजराइल 6 डेज वार, टाइप करो, वीडियो मिलेगा आपको। 6 दिन में 6 देश को हरा दिए उनके विरुद्ध युद्ध करके। और जून 5वां तारीख युद्ध शुरू हो गया। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 दिन। 11वां तारीख, 5वां तारीख इतना तय इजराइल देश। 6 दिन के युद्ध के बाद इजराइल लोग क्या किए, ये सब पकड़ लिए, यरूशलेम को भी पकड़ लिए। और 6 दिन के युद्ध के बाद इजराइल देश इतना बड़ा हो गए, यरूशलेम भी उनका हाथ में आ गए। लेकिन राजधानी सिटी नहीं हुआ। राजधानी सिटी टेल अवीव था। अभी यरूशलेम उनका हाथ में आए, लेकिन यरूशलेम राजधानी सिटी नहीं था, टेल अवीव था। लेकिन बाइबल क्या बोल रहा है? बाइबल क्या बोल रहा है? जेरूशलेम राजधानी सिटी होने वाला है। परमेश्वर जकरिया के द्वारा बोला। क्या हो गया? 2017 में 2017 अमेरिका में इलेक्शन था। इलेक्शन में प्रेसिडेंट ट्रंप अभी प्रेसिडेंट है। फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट 2017 में था। जो 2017 में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में खड़ा था, प्रेसिडेंट वो ट्रंप खड़ा था। वो इलेक्शन प्रचार किया अमेरिका में। क्या प्रचार किया? 2017 में मैं प्रेसिडेंट होगा, अमेरिका प्रेसिडेंट होगा तो यरूशलेम को इस्राएल का राजधानी सिटी बोलकर मैं डिक्लेयर करूंगा बोला। क्यों बोला? अमेरिका में यहूदी लोग ज़्यादा है, उनका मतदान चाहे ना, इसलिए अमेरिका में बोला और जीत गया। और उसके बाद अभी इलेक्शन में जीत गया। करेक्ट है? जीत गया। अभी प्रेसिडेंट होने से पहले प्रेस लोग आए। प्रेस का लोग आकर पूछे ट्रंप को, तुमने बोला ना प्रेसिडेंट होंगे तो यरूशलेम को इस्राएल देश का राजधानी सिटी डिक्लेयर करेंगे, बोले ना? ट्रंप बोला हाँ मैं बोला। अभी क्या करेंगे? वो बोला पहला मैं वही करूँगा बोला, पहला मैं वही करूँ। जो ट्रंप बोला यूनाइटेड नेशन में गदला हो गया। यूनाइटेड नेशन में दुनिया का सब देश इकट्ठा होकर वो निर्णय लेंगे। उधर गदला हो गया और वे लोग बोले ट्रंप यरूशलेम को इस्राएल देश का राजधानी सिटी बोलकर डिक्लेयर नहीं करना, करेगा तो थर्ड वर्ल्ड वॉर आएगा। इसलिए यूएन बोले ट्रंप डिक्लेयर नहीं करना। यूएन बोल दिए। प्रेस लोग आए, ट्रंप को पूछे यूएन बोला है तुमने यरूशलेम को इस्राएल देश का राजधानी सिटी बोलकर डिक्लेयर मत करना, यूएन बोला है, अभी आप क्या करेंगे? ट्रंप क्या बोला मालूम है क्या? हम नया यूएन करेंगे बोला। हम नया यूएन करेंगे। यूएन यूनाइटेड नेशन चुपचाप हो गई। वर्ल्ड कोर्ट में केस हो गया। क्या? ट्रंप डिक्लेयर नहीं करना, करेगा तो थर्ड वर्ल्ड वॉर आएगा। वर्ल्ड कोर्ट में 3 जज है, वे भी बोले थे ट्रंप डिक्लेयर नहीं करना। प्रेस मीट हो गया। प्रेस का लोग आकर पूछे वर्ल्ड कोर्ट जज बोला है तुम डिक्लेयर नहीं करना, अभी क्या करेंगे? ट्रंप क्या बोला मालूम है क्या? जो वर्ल्ड कोर्ट में जज है ना, हमारे अमेरिका के अंदर नहीं रहना, इधर आना भी नहीं बोला। वो भी चुपचाप हो गए।
दिसंबर 6 तारीख 2017 ट्रंप डिक्लेयर किया यरूशलेम को इस्राएल देश का राजधानी सिटी बोलकर डिक्लेयर किया और अमेरिका का एम्बेसी टेल अवीव से यरूशलेम को शिफ्ट किया। जो वो डिक्लेयर किया ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। When I came into office, I promised to look at the world's challenges with open eyes and very fresh thinking. We cannot solve our problems by making the same failed assumptions and repeating the same failed strategies of the past. Bold challenges demand new approaches. My announcement today marks the beginning of a new approach to conflict between Israel and the Palestinians. In 1995, Congress adopted the Jerusalem Embassy Act, urging the federal government to relocate the American embassy to Jerusalem and to recognize that that city, and so importantly, कैपिटल is Israel's capital. ओके, ओ और है 15 मिनट का है। अमेरिकन एम्बेसी टेल अवीव से जेरूसलेम को शिफ्ट करके जेरूसलेम को इस्राएल देश का राजधानी सिटी बोलकर मैं डिक्लेयर करूंगा बोलकर उन्होंने डिक्लेयर कर रहा है और है। मैं इधर स्टॉप किया है। ट्रंप ने यरूशलेम को इस्राएल देश का राजधानी सिटी बोलकर डिक्लेयर किया। कब डिक्लेयर किया बोलो, कब डिक्लेयर किया? 2017 दिसंबर। अभी कितना साल हो गया? कितना साल हो गया? 8 साल के पहले हम लोगों का आंख के सामने जो परमेश्वर जकरिया को बोला ना, क्या बोला? यरूशलेम राजधानी सिटी होगा बोला ना पुराना नियम में, उस वचन को ट्रंप के द्वारा अपना आंख के सामने 8 साल के पहले परमेश्वर पूरा किया। हालेलुया। अब यरूशलेम राजधानी सिटी हो गया, उसको भी मैं टिक किया है, मार्क किया है। तीसरा क्या है? यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर होना चाहिए और मसीहा के विरोधी उसमें बैठकर खुद को क्या बोलेगा? यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए सब रेडी है, सब पिलर रेडी, पत्थर रेडी। मंदिर बांधने के बाद मंदिर के अंदर जो सामान इस्तेमाल करेंगे ना, वो सामान सब रेडी, सब रेडी। लेकिन मंदिर बांधने के बाद सब लोग अंदर जाकर सेवा नहीं कर सके। मंदिर में अंदर जाकर सेवा करना है क्या? याजक लोग लेवी कुल से चाहिए। समझ गए? याजक लोग कौन सा कुल से चाहिए? अभी किधर से ढूंढना? लेवी कुल से। ये इस्राएल लोग अभी अभी आए हैं, पूरा दुनिया से आए हैं। लेवी कुल से याजक को किधर से ढूंढना? क्या हो गया? इस्राएल लोग पूरा दुनिया में भाग गए थे ना, जहां गए थे उधर उधर वो लोग क्या करेंगे? खुद के लिए सिनगागी बनाकर आराधना करेंगे। अपने भारत में भी सिनगागी है, पुणे में है, पुणे में सिनगागी है, नागपुर में है सिनगागी। जो यहूदी लोग भाग कर आए जब इधर थे, उधर वो लोग सेपरेट सिनगागी बनाकर उधर आराधना करेंगे, लोगों के साथ नहीं मिलेंगे, मिलकर नहीं करेंगे। वैसा एक सिनगागी अफ्रीका में था। किधर था? उधर एक आदमी सिनगागी में आराधना कर रहा है, सेवा कर रहा है। इजराइल लोगों को मालूम हो गया। इजराइल लोग उधर गए, अफ्रीका गए, जाकर उसको पूछे उसका नाम क्या, सब पूछे और लास्ट को उनको मालूम हो गया वह लेवी कुल से है। क्यों? जब इस्राएल लोग उनका नाम लिखेंगे, कुल का नाम भी लिखेंगे। पौल लिखा था, मैं
बेन्यामीन कुल का है लिखा है, तो वैसा इस्राएल को उनका कुल का नाम लिख कर आएंगे, वैसा उसको भी इंक्वायरी किए और उसका लहू और उसको डीएनए भी चेक किए। सब होने के बाद 100% उनको मालूम हो गया वह लेवी कुल का है, इसलिए उसको उठा कर लेके गए। किधर? इस्राएल देश को। कब? अभी 2000 साल के बाद, यीशु के जन्म के बाद 2000 साल के बाद इस्राएल लोगों को लेवी कुल से याजक मिल गया, याजक मिल गया। अभी मंदिर बांधने के बाद याजक वैसा ही अंदर नहीं जा सके। क्यों? लाल बचिया बलि देना है। एक वचन देखो, गिनती 19वां अध्याय पहला वचन से। गिनती चैप्टर 19। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यहोवा मूसा हारून से कहा, सब लोग ठीक से सुनो। व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा हाँ। यहोवा देता है हाँ। वह यह है, हाँ, तू इस्राएलियों से कह तो इस्राएलियों से बोल कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बच्चियां ले आओ। क्या जी? लाल निर्दोष बच्चिया, जिसमें कोई भी दोष न हो, वो लाल बच्चा में कोई भी दोष न हो। जिस पर जुआ कभी न रखा गया हो। हाँ, ऐसा लाल बच्चा चाहे। तब उसे एलियाजर याजक को दो और वह उसे छावनी से बाहर ले आए। वो लाल बच्चा को छावनी से बाहर लेके जाएगा। और कोई उसको उसके सामने बलिदान करे। याजक के सामने लाल बच्चा को क्या करना? बलिदान। लाल बच्चा मतलब क्या बोलेंगे? कौ, कौ, रेड कौ, कौ का पिल्लू, गाय। कहाँ? गाय का पिल्लू, बछड़ा। हाँ, लाल बच्चिया, लाल बच्चा, समझ में आया? हाँ, लाल बच्चिया, गाय। हाँ, लाल बच्चिया। सो रेड होना है, कोई भी दोष नहीं होना उसमें। याजक के सामने उसको क्या करना? बलि करना। तब एलियाजर याजक अपनी उंगली से उसका कुछ लहू लेकर मिलाप वाले तंबू के सामने की ओर 7 बार छिड़क दे। 7 बार छिड़कना उसका लहू। उसके बाद वो उसको, और कुछ विधि है, ये सब करने के बाद याजक मंदिर के अंदर जा सके। अभी लाल बच्चा को किधर जाकर ढूंढना? आपको मालूम है क्या? 2021 में यरूशलेम में लाल बच्चा रेडी हो गया। जो लाल बच्चा रेडी हो गया, ये न्यूज़ यरूशलेम से न्यूज़ अभी मैं आपको दिखाता हूँ। Shalom, this is Yitzhak Reuven from the Temple Institute. Today is the first day of March 2021. It's the 17th of Adar 5781. And as you can see, I'm standing in front of two. They're kind of hidden at the moment. 2 parot adumot, 2 red heifers that the Temple Red Institute heifer, is raising English में. here in Israel. And I'm giving you an update on their status. The last update was about 7 or 8 months ago. And at the time, we had 2 red heifers who were getting very close to the age where they could be. लेकिन क्या हो गया? ये तैयार हो गए, उसके बाद उसको चेक किए, कुछ तो दोष है क्या? जब चेक किए, एक सफेद बाल उनको मिल गया इधर उधर, इसलिए उसको नेगलेक्ट किए, नहीं चलेगा। लेकिन आपको मालूम है क्या? अभी 2022 में, कितना साल पहले? 2 साल पहले, 2 साल, 3 साल क्या? हाँ, 25 और खत्म नहीं हुआ ना इसलिए 24-23, 2 साल पहले, 2 साल 3 साल पहले 15 सितंबर 2022 5 परफेक्ट लाल बच्चिया, 100% परफेक्ट, अमेरिका से फ्लाइट में लेके आए, यरूशलेम को लेकर आए। परफेक्ट रेड हाइफर रेडी हो गया।
3 साल पहले 2022 में जो परफेक्ट रेड हाइफर लेके आए, लाल बच्चा लेके आए, अभी रेडी है यरूशलेम में, आप खुद देखो। These are the red heifers that landed at Israel's Ben Gurion Airport. Rabbis believe the ashes of a red heifer are necessary for purifying priests to serve in a future temple. Rabbis from the Temple Mount Institute approached Stinson about the unique cattle. They said, Byron, could you look in Texas and find us a red heifer? I wasn't expecting that, and it was shocking to me to think about it, but I know a lot of ranchers, and I know a little bit about cattle, being from Texas, and I always say yes to these Jewish rabbis because they're my friends, and I love them, and why not? This began an in-depth process of finding the rare heifer that meets key stipulations found in the Bible. The Bible gives us a clue as to the significance of the red heifers here in Numbers chapter 19, verse 1 and 2, where it says that God spoke to Moses and Aaron saying, "This is the ritual law that God has commanded, instruct the children of Israel to bring you a red cow without blemish, in which there is no defect, and on which no yoke has been laid." So it says that we're supposed to take a perfectly red cow with no white hairs or dark hairs at all, and a cow that no yoke has ever been on. 100% red heifer, perfect red heifer ready. मंदिर बनाने के लिए पिलर रेडी, पत्थर रेडी, और याजक भी रेडी, रेड हाइफर रेडी, लाल बच्चिया रेडी, और अभी जगह चाहिए, मंदिर बनाना है। लास्ट ईयर rebuilding the third temple in Jerusalem. थर्ड टेम्पल बोलेंगे तो पहला टेम्पल कौन बनाया? सुलेमान। कौन तोड़ दिया? नेबुकदनेस्सर। दूसरा मंदिर कौन बनाया? जेरुब्बाबेल। उसको कौन तोड़ दिए? रोमन गवर्नमेंट। अभी तीसरा मंदिर बनाने के लिए इन इजराइल पार्लियामेंट उन्होंने मांगा है। इजराइल पार्लियामेंट में लोग मांगा है टेम्पल बनाना है। मार्च महीना कब? लास्ट ईयर। अभी 1 साल पहले इजराइल पार्लियामेंट में वाद हो गया, हम मंदिर बनाना है बोलकर उन्होंने मांगा है। जो मांगा है ना लास्ट ईयर मंदिर बनाने के लिए, वो आप खुद देखो तब आपको मालूम हो जाएगा। इजराइल में थर्ड टेंपल बनाने की मांग, जी मार्च महीने में संसद में भी टेंपल की मांग की गई है। अल अक्सा मस्जिद की जगह थर्ड टेंपल बनाने की मांग, डोम ऑफ द रॉक को भी हटाने का प्लान है। तो अपने आप में देखिए, ये जो खबर है ये अपने आप में बहुत अलग खबर है। देखिए, युद्ध के बीच अगर ऐसी स्थितियां आती हैं तो इसके रिएक्शंस क्या होंगे, क्योंकि इसमें जो जुड़ी खबर है वो हम आपको ये बता रहे हैं कि अल अक्सा मस्जिद की जगह थर्ड टेंपल बनाने की बात कही जा रही है, और अल अक्सा मस्जिद को लेकर आए दिन विवाद होते रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं। और यही वजह है कि धर्म युद्ध का इसको नाम भी दिया जा रहा है। यह है यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद। आप जरा देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं मस्जिद जिसे इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल बताया गया है। अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक एक ही परिसर में बने हुए हैं। डोम ऑफ द रॉक के बारे में मान्यता है कि सन 621 में इसी जगह से इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत का सफर तय किया था। इसी 2 एकड़ के परिसर में यहूदियों का टेंपल माउंट भी है, लेकिन अब सिर्फ इसकी एक दीवार बची है जिसे वेस्ट वॉल या फिर वेलिंग वॉल कहा जाता है, और यही यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह है। यहीं पर अल अक्सा मस्जिद परिसर के अलावा ईसाइयों के इलाके में द चर्च ऑफ द होली सेपुलर है। ईसाई धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक इसी शहर में ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया था, यहीं पर उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था, और फिर यहीं पर वो अवतरित भी हुए थे। इसी परिसर को लेकर यहूदियों और अरब के इस्लामिक देशों के बीच विवाद चला आ रहा है। जो जानकारी सामने आ रही है, अब आपको दिखा देते हैं कि यहूदियों के तीसरे टेंपल का मॉडल क्या है। आपके सामने मॉडल है, ये आप जो देख पा रहे हैं ये है मुख्य द्वार।
मुख्य द्वार से लेकर सभी दरवाजों पर सोना मढ़ा होगा। इसके बाएं और आज का सेकेंड टेंपल यानी कि टेंपल माउंट और उसकी वेस्ट वॉल होगी। मुख्य मंदिर के सामने ही एक बड़ा मंदिर परिसर होगा जिसमें 30 लाख लोग एक साथ जमा हो सकेंगे। यहूदियों ने इसे अल अक्सा की जगह बनाने की परिकल्पना की है। इस मंदिर को बनाने के लिए डोम ऑफ द रॉक को भी हटाने का प्लान तैयार किया गया है। तीसरे टेंपल के स्ट्रक्चर का डिजाइन तैयार हो चुका है। मार्च के महीने में ही इजरायली संसद में तीसरे टेंपल यानी थर्ड टेंपल का जो मुद्दा था उसे उठाया गया था। इजरायली सांसद जल्द थर्ड टेंपल बनाने की मांग कर रहे हैं और ये अपने आप में इजराइल के खिलाफ। हाफिज साहब हमारे साथ हैं। हाफिज सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, थर्ड टेंपल की बात और अल अक्सा मस्जिद की जगह तीसरा मंदिर बनाना, थर्ड टेंपल बनाना, क्या इसके बाद जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो और ज्यादा यहूदियों के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ भड़क जाएगा? ये जो मांग उठ रही है वहां पर। देखें, जहाँ तक आपका सवाल है, वैसे तो मुझे लगता है कि अभी में ऐसी कोई बात नहीं होनी होगी, लेकिन अगर इस मुद्दे पे कुछ बात आती है तो यकीनन जो भी एक इस्लामिक वर्ल्ड है उसमें एक तरह की कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जो आपने टाइटल दिया है यहूदी वर्ल्ड इस्लाम का जो एक मामला, वो मुझे अभी ऐसा दिख नहीं रहा, लेकिन आने वाले दिनों में अगर आगे बढ़े। नहीं रमीश सर, ये सीरियस इसलिए भी क्योंकि संसद में बकायदा ये मांग उठी है। हाँ, मांग बिल्कुल उठी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक प्री मैच्योर स्टेज पे एक लास्ट ईयर इजराइल देश में संसद में उन्होंने मांग उठे हैं टेंपल बनाना है, मंदिर बनाना है। तो मंदिर बनाने के लिए सब कुछ रेडी है। याजक रेडी और लाल बचिया रेडी और मंदिर के अंदर जो सामान इस्तेमाल करेंगे वो भी रेडी। मंदिर बनाने के लिए पत्थर रेडी, पिलर रेडी और सब कुछ रेडी, सब कुछ रेडी, सब कुछ रेडी। ये 2 घटना हो चुका है। पहला घटना क्या है बोलो? इजराइल देश फिर से नक्शा में वो आ चुका है। नंबर 2 क्या है? यरूशलेम, वो भी हो चुका है। तीसरा क्या है? यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर होना चाहिए और मसीहा के विरोधी उसमें बैठकर खुद को। ये तीसरा घटना होने के लिए सब कुछ रेडी। मंदिर बांधने से पहले, क्योंकि आप लोग प्रकाशित वाक्य में मंदिर को देखेंगे तो 11वां अध्याय में मंदिर आएगा। प्रकाशित वाक्य 11वां मंदिर में 11वां अध्याय में मंदिर आएगा। उसके पहले आप मंदिर को नहीं देख सके, लेकिन उसके पहले 4था अध्याय में पहला वचन में कलीसिया उठा लिए जाएगा। ये दोनों हो चुका है। तीसरा घटना होने के लिए पूरा दुनिया रेडी, लेकिन तीसरा घटना होने से पहले यीशु आएगा, हमको ले जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का लोग हो। फिर से मैं आपको बताता हूं, हम लोग ज्यादा दिन पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। हम यीशु के साथ स्वर्ग जाने का समय निकट आया है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, जो स्कूल कॉलेज जाते हैं स्टडी करो, मैं नहीं बोला। जो काम परमेश्वर आपको दिया है काम करो, मैं नहीं बोला। स्टडी करते करते, काम करते करते, क्यों? घर को संभालना, पैसा चाहिए, बच्चों का सब कुछ है, इसलिए काम करो, स्टडी करो, सब करो। लेकिन काम करते करते, स्टडी करते करते आप लोग अपना को, घर वाले लोगों को यीशु का आगमन के लिए तैयार करो। हालेलुया। क्योंकि हम ज़्यादा दिन पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह है तो हम फिर से मिलेंगे। हम मिलने से पहले यीशु का आगमन है तो हम सब लोग मध्य आकाश में मिलेंगे। हालेलुया। लास्ट मेरा विनती है, जितना लोग अभी तक यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा नहीं लिए, जल्दी से जल्दी अपना अपना पास्टर के पास जाकर यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लेना, पाप छोड़ देना
पवित्र जीवन करना। हम सब लोग जल्दी से जल्दी यीशु का आगमन में मध्य आकाश में मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। अभी पास्टर